कॉस्ट अकाउंटिंग का है और ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार हमको किसी भी व्यक्ति की आय का निर्धारण करना पड़ता है। इसमें इनकम टैक्स में व्यष्टि यानी इंडिविजुअल तो जीवित व्यक्ति को महिला या पुरुष को माना जाता है। उसके अलावा फर्म पर कर निर्धारण होता है। उसके अलावा कंपनी पर कर निर्धारण होता है, सहकारी समिति, व्यक्तियों के समूह, संघ, इन पर कर निर्धारण होता है। व्यष्टि का कर निर्धारण करने के लिए 3 भागों में व्यष्टि को बांटा जाता है। निवासी व्यष्टि, असाधारण निवासी और अनिवासी। इस आधार पर उसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। निवासी व्यष्टि किसे कहते हैं? इसके लिए उसके भारत में रहने के दिनों के आधार पर निर्णय किया जाता है। जो निवासी होता है उसकी सब प्रकार की आय, चाहे भारत में उपार्जित हो और प्राप्त की गई हो, या विदेश में उपार्जित हो या प्राप्त की गई हो, उस पर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स लगाने के लिए हम कुछ हेड्स बनाते हैं और उन हेड्स के जो नियम होते हैं उसके अनुसार इनकम टैक्स लगाया जाता है। प्रथम हेड वेतन शीर्षक कहलाता है, सैलरी हेड। दूसरा मकान संपत्ति शीर्षक, हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम हो तो उसको लिखा जाता है। तीसरा बिजनेस शीर्षक से किसी को इनकम हो तो वह लिखा जाता है, उसका नाम बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक है। बिजनेस में जो क्रय विक्रय उत्पादन कार्य करते हैं वो आते हैं, और प्रोफेशन में जो सेवा देते हैं, वकील है, CA है, डॉक्टर है, उनको लिया जाता है और उनकी इनकम पर इस हेड में इनकम को कैलकुलेशन किया जाता है। चौथा शीर्षक है पूंजी लाभ शीर्षक, जिसमें पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय पर टैक्स लगाया जाता है। इस शीर्षक में यह बताया गया है पूंजी संपत्ति किसे कहेंगे और ट्रांसफ़र का अर्थ क्या है और उससे उत्पन्न आय का मतलब क्या है। पांचवा जो अंतिम शीर्षक है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक है। उसमें जो इनकम पिछले 4 हेड्स में शामिल नहीं की जा सकी है उसको शामिल किया जाता है, जैसे ब्याज की इनकम, किसी लॉटरी से विजेता होने पर उसकी इनकम, घुड़दौड़ से इनकम, और जो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं हो तो उससे प्राप्त कोई इनकम हो तो वह इस शीर्षक में शामिल की जाती है। सांसदों के, विधायकों के वेतन भत्ते वेतन शीर्षक के बजाय अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी करदाता के इन 5 शीर्षकों में इनकम को जब जोड़ा जाता है, सैलरी शीर्षक हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इसको जोड़ने से जो इनकम आती है इसे ग्रॉस टोटल इनकम GTI कहते हैं। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 की कटौतियाँ, जो धारा 80 की कटौतियाँ कहलाती हैं, उनको घटाया जाता है। इसमें कई धाराएं हैं, धारा 80 CC, CCC है, 1A, 80D, 80E। कुछ इसमें भुगतान संबंधी कटौतियाँ हैं और कुछ आय संबंधी कटौतियाँ हैं। भुगतान संबंधी कटौती का मतलब जिसके लिए भुगतान किया गया
भुगतान करने पर कटौती मिलती है। आय संबंधी कटौती से तात्पर्य जिस आय को हमने ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल किया है उस आय पर कटौती से है। इन कटौतियों को घटाने पर जो राशि आती है उसको टोटल इनकम कहते हैं। अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6 की कटौतियाँ घटाने पर जो आय आती है उसको टोटल इनकम कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हानियों की पूर्ति का भी ध्यान रखा जाता है। हानियों की पूर्ति संबंधी नियम इनकम टैक्स एक्ट के धारा 71, 72, 73 के अनुसार जिसकी हानि की पूर्ति वो कर सके वो पूर्ति करने के बाद जब टोटल इनकम ज्ञात हो जाती है तब प्रतिवर्ष वित्त विधेयक वित्त मंत्री द्वारा जो पास किया जाता है सदन में उसमें निर्धारित दरों से इनकम टैक्स लगाया जाता है।